नमस्ते केड़ो हाल केम छो कसाकाय केमुना छे सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर। 8th ऑफ मार्च आ गया है लेकिन अभी तक न्यू ईयर ही चल रहा है। ये तो पूरा साल चलने वाला है, आपको रोज़ सुनना ही पड़ेगा मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तभी ये न्यू ईयर हैप्पी हो जाएगा, नहीं तो वापस कुछ वैसे सीन जो पिछले साल थे डार्कनेस के वही ना हो जाए। इसके लिए हैप्पी हैप्पी ही कहते रहना है। जब हम जैसे मैंने अभी 2 दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था कि हमारे शब्द ही हमारा जीवन बनाते हैं, तो हमें शब्दों से यही जानबूझकर कहते रहना है हैप्पी हैप्पी एंड हैप्पी। तो हैप्पी न्यू ईयर बोलते जाओ एंड खुश रहो। जैसे आई विश एंड प्रे फॉर यू ऑलवेज कि आप हमेशा खुश रहो, मज़े में रहो, मुस्कुराते रहो। एंड आज मैं आप सबको एक सूफ़ी सॉन्ग मैंने सुबह ही सुना था, इतना ब्यूटीफुल लिखा गया है ना। लाइक वो किसी की वाणी है, किसी ने ये वर्ड्स कह दिए थे और उन्होंने इसे सॉन्ग के रूप में गा दिया है। तो जब हम ऐसे पढ़ते हैं तो ज़्यादा शायद नहीं मज़ा आती है, बट जब हम ऐसे सुनते हैं एंड जब कोई सॉन्ग सुनते हैं तो वो दिल को छू जाता है। इतना प्यारा सा वो सॉन्ग है। हेलो नितिक्षा, हाउ आर यू? हम आपको मिस कर रहे हैं हमारे क्लास में। कब से आ रहे हो आप क्लास पर? चलो, और कौन आया है? ओ हेलो कंचन जी, हाउ आर यू? चलो आज मैं वो सॉन्ग से ही शुरू करती हूँ। पहले मैं उसकी थोड़ी लाइन गा देती हूँ। हेलो अब्बासी। तो आप सब ने शायद वो सुना भी होगा, आई डोंट नो, बट चलो मैं स्टार्ट करती हूँ जैसे मुझे गाने आएगा। तो उसके 2 पैराग्राफ्स है। एक मिट्टी के बारे में है, वालेकुम अस्सलाम जी। एक है कि हम सब मिट्टी से ही बने हुए हैं एंड मिट्टी ही हो जाने वाले हैं। तो भी न जाने किस चीज़ के लिए हम यहाँ लड़ रहे हैं, किस चीज़ के लिए भागे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने लाइफ को कैसे वेस्ट किए जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है। एंड सेकंड में शुक्र मना रहा है वो रब का। वो इतने लाइक जो बाबा जी लोग होते हैं, साधु संत होते हैं, कहीं झोपड़ी में रह रहे थे, जो सूफी संत थे पहले के, वो कितना सिंपल रहते थे। तभी उन्हें कोई पूछते हैं कि बाबा जी आप कैसे इतने छोटे से झोपड़े में रहकर भी रब का कैसे शुक्र मना लेते हो हर टाइम। तो उन्होंने जो आंसर दिया वो उन्होंने एक सॉन्ग के रूप में गाया है। तो मैं जस्ट आपको उसकी 2-4 लाइन सुना देती हूँ कि रब का शुक्रिया कैसे मना रहा है वो। तो कहता है, चढ़ते सूरज डलते देखे, बुझते दिए बलते देखे, हीरे दा कोई मोल न जाने, खोटे सिक्के चल दे देखे, जिना तना जग में कोई ओ भी पुत्र पल दे देखे, उस दी रहमत ते नल बनते, पानी ऊपर चलते देखे, लोकी कहंदे दाल निगलती, मैं ते पत्थर गलते देखे, जिना न कदर किनी कदर न कीती रब दी, हथ खाली ओ मलते देखे, कई पैरों ते नंगे फिरते, सिर पे लबते छावा, मैनू रब ने सब कुछ दिता, मैनू रब ने सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा, क्यों ना शुक्र मनावा। तो कह रहे हैं कि मेरे को तो रब ने सब कुछ दिया है, तो मैं क्यों नहीं शुक्र मनाऊँ। उन्होंने क्या क्या नहीं देखा था अपनी लाइफ में, चढ़ते सूरज को ढलते देखा था। क्योंकि जो भी लाइक ज़रूरी नहीं है कि जो एकदम बड़े से पोस्ट पे लाइक एकदम बड़े आदमी बन जाते हैं तो वो कभी इस संसार से जाने नहीं वाले हैं, या तो उनके जीवन में कुछ अड़चन नहीं होने वाली है। तो ऐसा भी होता है कि राजा भी कभी रंक बन जाता है। तो उन्होंने चढ़ते सूरज को भी ढलते देखा था एंड बुझते दिए, जो एकदम पता ऐसे लगता है बस अब ये जाने वाले हैं, वो बुझने वाले हैं दिए, मीन्स उनकी एंड आने वाली है, तो भी उन्हें भी वो जिला देता है क्योंकि उनकी उम्र बाकी है, तो वो कहीं नहीं जाने वाले हैं अभी भी। तो ऐसा भी होता है कि बुझते दिए उन्होंने जलते देखे हैं फिर से। हीरे का कोई मोल न जाने, खोटे सिक्के चलते देखे। कि हीरे जो इतने अच्छे लोग होते हैं ना संसार में, उनका कोई मोल नहीं, उनकी अच्छाई किसी को दिखती नहीं है। एंड खोटे सिक्के भी चल जाते हैं, ऐसा भी संसार में हुआ है। एंड जिनका कोई जग में नहीं होता है ना, जो अनाथ होते हैं, वो भी तो पलते हैं। उन्हें कौन पालता है? उन्हें रब पाल रहा है।
और पानी के ऊपर चलने वाले वैसे भी उन्होंने लोग देखे हैं। फिर कहते हैं, लोग कहते हैं कि दाल नहीं गलती है, ऐसे एक जो प्रोवर्ब्स ऐसे मुहावरे होते हैं कि लौकी कहंदे दाल नहीं गलती, मैंने तो पत्थर गलते देखे हैं। मतलब दाल की क्या बात है, यहाँ तो हमने पत्थरों को भी गलते देखा है कि ऐसे पत्थर दिल लोग होते हैं ना, वो भी मोम बन जाते हैं, ऐसा भी उन्होंने नज़ारे देखे हैं। और जिन्होंने है ना कदर नहीं की है कभी रब की, कि वो लोग हमेशा हाथ मलते रह जाते हैं, क्योंकि वो खुद को ही कुछ समझने लेते हैं ना, हमेशा खुद को ऊपर रखते हैं, रब को ऐसे नहीं कि ये मैंने किया, ये मैंने कर लिया, मेरे से ही ऐसा हो सकता है, लाइक खुद को इम्पोर्टेंट देते हैं रब से ज़्यादा। तो ऐसा होता है कि उनके हाथ है ना खाली रह जाते हैं, क्योंकि रब उन्हें ऐसे लेसन्स देता है ना, ऐसे एक्सपीरियंस लाइफ के दे देता है कि उनसे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये कोविड में ही देख लो, कितने प्लान्स बनाए थे लोगों ने, पूरे साल के क्या क्या प्लानिंग थी, सबके वहीं धरे के धरे रह गए। एक साल पूरा लॉकडाउन में पूरा रब ने दिखा दिया कि ही इज़ इन द कंट्रोल, नॉट यू। हम कोई कंट्रोल में है ही नहीं, कि जिन्होंने कदर नहीं की है रब की, तो वो हाथ खाली मलते रह जाते हैं। कई पैरों ते नंगे फिरते कोई कितने लोग ऐसे ही विदाउट चप्पल्स घूमते हैं, सर पे अपने छांवा ढूंढ रहे हैं कि कोई मुझे घर मिल जाए, रास्ते पे बेचारे सो रहे होते हैं। तो वो कहता है, मैंने तो रब ने उन सब से ज़्यादा दिया है, मैंने तो रब ने सब कुछ दिया है, तो मैं कैसे नहीं शुक्र मनावा। तो तू मुझसे कैसे पूछता है कि तू कैसे शुक्र मनाता है, तू इसी छोटी सी झुपड़ी में रहकर, तो मेरे सर पे छांव तो दी है रब ने, तो मैं कैसे नहीं शुक्र मनावा। मैं कहाँ नंगे पैर घूमता हूँ, मुझे सब कुछ दिया है रब ने। तो इतने वो इजी वे में उन्हें समझा देता है कि हमें कैसे शुक्र मनाना है। हम रोते ही रहते हैं ना, हमारी आदत हो गई है ऑलवेज कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। सुबह उठने से रात तक आप गिनो एक दिन बैठकर कि कितनी कंप्लेंट्स करते हो दिन में, ये नहीं है, दाल में नमक कम है उसकी भी कंप्लेन करते हो, चीनी कम है अगर चाय में तो उठकर चीनी डाल दो, कहाँ वहाँ भी लड़ाइयाँ होती रहती है घर में कि क्यों भाई आज चीनी कम डाल दी। तो उसे प्यार से भी कह सकते हो, या उठकर खुद चीनी का चम्मच डाल के चाय में पी लो, वहाँ कहाँ लड़ाइयाँ करने बैठ जाते हो, छोटी छोटी बातों पे झगड़े करने बैठ जाते हैं। तो वहाँ पर कितनी अपनी शांति, अपना सुख, इतनी जो हमारे अंदर एनर्जी है, पावर है, उसको वहीं वेस्ट कर देते हो एक छोटी सी बात के लिए। तो सीखे ये बाबा जी से कि कैसे उन्होंने सिखाया कि हमने सारा दिन रब का शुक्रिया अदा करना है कि हमें क्या नहीं दिया है उन्होंने। एंड सेकेंड पैराग्राफ में था मिट्टी के बारे में, तो वो लाइक मैं, हेलो विशाल जी एंड सविता, रशीद जी, हेलो कमल। विशाल जी के बारे में मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि विशाल मेहरा जो अभी यहाँ पर आए हैं लाइव में, तो वो बहुत अच्छे काम करते हैं, इतना लोगों की हेल्प करते हैं, लाइक उन्हें जो भी समय मिलता है, मुझे लगता है जितना भी वो फ्री टाइम उनके पास है ना, वो कुछ भी वेस्ट नहीं करते हैं एंड बस लग जाते हैं लोगों की हेल्प करने। न जाने कितने वो उन्होंने फेसबुक स्टोरीज़ में ही डालते रहते हैं, तभी मुझे पता चली कि कल भी उन्होंने कोई इतने गरीब लोग जो रास्तों पे बैठे थे, अपाहिज एंड शायद उनके पास कुछ भी खाने को नहीं था, देन उन्होंने उनके लिए खाना, उनके छोटे बच्चे थे तो उनके लिए झूला, वो भी झूले के जो पालना था उसमें नेट लगी हुई, इतना अच्छे से उन्होंने सब कुछ उनके लिए अरेंज किया था, खाना दिया था उनके लिए, दूध, सब चीज़ की वहाँ पे सहूलत, उनके लिए बिस्किट्स, चॉकलेट्स, वो भी लाइक ऐसे नहीं कि अच्छी क्वालिटी की सब चीज़ें, उन्होंने जो पिक्चर्स डाले थे कि कुछ भी दे दिया उन्हें, ऐसे नहीं कि बचा कुचा जो हम देते हैं वैसे नहीं, अच्छी सी चीज़ें। एंड हर जगह वो लोगों की हेल्प करने पहुंच जाते हैं, लोगों को कपड़ों की, अभी पतंग काइट जब सीज़न था तब उत्तरायण के टाइम पे भी छोटे छोटे बच्चों को काइट और फिरकी सबको पकड़ाई थी, तो वो बच्चे कितनी दुआएं देंगे इन्हें, लाइक वो इतना हेल्प कर रहे हैं लोगों की, तो उन्हें इतनी ब्लेसिंग्स जो मिल रही है ना, वही है एक चीज़ जो आप ले जा सकते हैं यहाँ से। जैसे अभी ये बाबा जी शुक्र मना रहे थे एंड हम क्या करते हैं, बस ये सब इकट्ठा करने में लगे हैं, कंप्लेंट्स करने में लगे हैं, एंड बांटने का तो नाम है ही नहीं। सिर्फ हर जगह से हमें चाहिए कि प्यार भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, जो भी सिर्फ हम मांगते ही हैं दुनिया से,
बेटर आप देना सीखो। जब भी आप दोगे ना किसको, तो इतना भर भर के जो दुआएं मिलती है या किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट जो आती है। अ, आप मुझे थैंक्स नहीं बोलो, आई एम थैंकफुल टू यू कि आपकी वजह से हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है, दूसरे लोगों को मिलती है कि हमें भी लोगों की मदद करनी चाहिए, जितना भी है कैसे भी आपने लोगों की हेल्प करे। ये सबसे बेस्ट दुनिया में, यही तो हमारे जीवन का पर्पज़ है कि आपने किसी का भला कर दिया। बस हम आए इसलिए है जग में कि वो एक जो मैंने कल भी कहा कि ये बेस्ट प्रेयर है कि आपके वजह से कोई चेहरा मुस्कुरा दिया, आपके वजह से किसी के जीवन में थोड़ी भी रोशनी आई, खुशी आई, उनके कुछ सहूलत के आपने सामान दिए तो वो कितने खुश हो गए, उन्होंने कितनी उनकी आत्मा से मतलब जो खुशी एंड ब्लेसिंग्स आपको दी, तो वो सबसे बेस्ट है आपके लिए। एंड वैसा ही काम मैं चाहती हूँ कि सारी दुनिया जब ऐसे एक दूसरे को हेल्प करेगी तो कहाँ दुनिया में कोई दुख या परेशानी रहेगी। सब एक दूसरे की परेशानी को समझेंगे तो ये दुनिया तो बेटर एंड बेटर वर्ल्ड बनने ही वाली है, जो कि हम चाहते ही है ना। हमारा इंटेंशन ही वही है कि ये दुनिया सबसे अच्छी बने। तो जो जो सेकंड पैराग्राफ थी उस पोयम की, सूफी पोयम की, तो वो थी मिट्टी के बारे में कि ये अंत मिट्टी ता मिट्टी होवे। हम मिट्टी से ही आए हैं एंड उसका अंत तो मिट्टी ही है ना। मतलब हम जब मर जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, हम इतने से लाइक छोटे से बोल में वो लोग राख भर के एंड नदी में डाल देते हैं, मिट्टी हो जाते हैं हम। या अगर कोई और कास्ट के है तो शायद वो मिट्टी में दफना देते हैं, तो वो भी मिट्टी हो जाने वाले हैं। तो सब मिट्टी का मिट्टी ही हो जाने वाले हैं। तो भी कितना हमें गुरूर है अपने ऊपर, कितना खुद को कुछ समझते हैं कि मेरे बगैर कुछ दुनिया में होने ही नहीं वाला है। इतना हमने अटैच होके बैठे हैं हर चीज़ से, अपनी बच्चों से, अपने घर से, या अपने स्टेटस से कि ये मेरा स्टेटस है, मैं कोई डॉक्टर हूँ या मैं वकील हूँ। ऐसे इतना अहंकार हमारे अंदर है, लेकिन क्या पता नहीं है कि ये सब एक दिन मिट्टी हो जाएगा। कोई आपका डॉक्टरेट या लॉयर होना या कोई बड़ा आदमी या नेता होना वो कुछ काम नहीं आने वाला है ना। तभी आपको भी वैसे ही जला देंगे जैसे सबका अंत हुआ है, कोई राजा हो या रंक हो, सबका वही मिट्टी वाला ही अंत होने वाला है। कि कहते हैं ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना या तेरी ना या मेरी। ये मिट्टी के ऊपर बता रहे हैं कि 4 दिनादा दुनिया का मेला, फिर बन गई मिट्टी की ढेरी। मतलब ये मिट्टी का ढेर था ये दुनिया, फिर गॉड को पता नहीं क्या सूझी, उन्होंने ये मिट्टी में से फिर पूरा वर्ल्ड क्रिएट किया एंड हम लोगों को बनाया मिट्टी में से। एंड फिर जब प्रलय आएगा वापस सब मिट्टी बन जाएगा। तो ये 4 दिना दा दुनिया दा मेला, फिर बन गई मिट्टी दी ढेरी, ना कर इत्थे हेरा फेरी। इसके लिए हम कितनी हेरा फेरी करते हैं। एक ज़मीन के टुकड़े के लिए आजकल भाई भाई लड़ रहे हैं, इस जायदाद के लिए इतने झगड़े होते हैं कि एक दूसरे को मार तक डालते हैं लोग कि ये ज़मीन, ये मिट्टी मेरी है। सब यहीं छूट जाने वाला है। कह रहे ना कर इत्थे हेरा फेरी, मिट्टी नाल न धोखा कर तू, तू भी मिट्टी मैं भी मिट्टी। जब पता है तू भी मिट्टी है मैं भी मिट्टी हूँ, फिर भी हम यही झगड़े कर रहे हैं। जात पात की गाल न कर तू, जात भी मिट्टी पात भी मिट्टी। जात सिर्फ खुदा की ऊंची, बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी। कि सिर्फ एक खुदा की जो जात है वही ऊंची है, बाकी तो सब मिट्टी ही मिट्टी है। वेग फरीदा, मिट्टी हंसी मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। मिट्टी हंसी मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। तो सब कुछ जब मिट्टी हो जाने वाला है तो किस चीज़ का हम गुरूर कर रहे हैं, किस चीज़ के ये झगड़े कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, जबकि सब कुछ मिट्टी हो जाने वाला है। आप भी मिट्टी हो, मैं भी मिट्टी हूँ। जो भाई भाई लड़ रहे हैं, जो घरों में शायद माँ बाप के साथ झगड़े हो रहे हैं बच्चों के कि ये जायदाद मुझे चाहिए, या मे बी पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ ऐसे झगड़े मिट्टी की वजह से, जायदादों की वजह से होते रहते हैं। तो प्लीज़ स्टॉप दैट। एंड अगर आपके आसपास भी ऐसा कुछ है तो उन्हें भी रोके कि ये सब मिट्टी है, सब मिट्टी हो जाने वाला है। तो यहाँ पे हेरा फेरी करके, धोखाधड़ी करके हम क्या लेके जाने वाले हैं। जब हम खुद ही मिट्टी हो जाने वाले हैं तो कहाँ लेके जाने वाले हैं। हम खुद इतने छोटे से डब्बे में कैद हो जाने वाले हैं, लास्ट में इतनी छोटी सी डब्बी में हम पूरे राख बन के उसमें पड़े जाने वाले हैं। तो कहाँ हमारा कोई वजूद है या किसी का भी।
सब सेम वही मिट्टी हो जाने वाले हैं, पूरी दुनिया मिट्टी हो जाने वाली है। तो बेटर ये छोटी सी बातें याद रखें कि अहंकार, ईगो, ये बहुत बहुत गंदे जो अवगुण हैं, सबसे सबसे वर्स्ट वाले हैं, जो प्राइड में सारा दिन घूमते रहते हैं ना, मैं करते रहते हैं, मैं सब कुछ हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मुझे ही सब कुछ चाहिए। तो प्लीज़ स्टॉप करें, उसे चेंज करें खुद को, और किसी को नहीं, खुद को चेंज करें। एंड अपने अंदर इन चीज़ों से बेटर आपने तू कि तू ही है सब कुछ, जैसे इसमें था कि जात सिर्फ खुदा की ऊंची, तू भी मिट्टी, सब कुछ मिट्टी, मैं भी मिट्टी। तो उस खुदा को ही एक मानना है, तू ही, तो वही एक सबसे बड़ा है। तो उसे याद करते हुए अपने जीवन को हमने हैप्पीली स्पेंड करना है, सबके साथ मिलकर, न कि इन झगड़ों में पड़कर हमें चेंज बिगाड़ना है, बस वही करना है ना, झगड़े करते रहते हैं तो और क्या होने वाला है। चलो आज यहीं स्टॉप करते हैं इस टॉपिक को। एंड अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो मुझसे ज़रूर आप अपने कमेंट बॉक्स में नंबर छोड़े, मैं बात करूँगी। एंड अगर जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ एंड इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जैसे ये बात पहुँचे एंड वो भी समझे कि ये क्या कर रहे हैं हम अपने जीवन के साथ, एंड क्यों नहीं शुक्र मनाते हैं छोटी छोटी बातों के लिए। मिलते हैं कल एक नई बात के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।